अच्छा, अब ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वर इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 10। रिमेंबर दैट एन एडीडी इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। यानी एडीडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था उसका सेट होता है, सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। तो देर आर ओके सेवरल सर। ऑपरेशन दैट आर एसेंशियल व्हेन यूजिंग एन एडीडी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंडिंग एन आइटम ऑलरेडी स्टोर, एडिंग अ न्यू आइटम, डिलीटिंग एन आइटम। ठीक है। अच्छा, ओके। वी स्टार्टेड कंसीडरिंग द एडीडी स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो चैप्टर 10 में जैसे एएस के अंदर आपने पढ़ा था स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो रीड सेक्शन। तो इसका मतलब है कि आपको पहले स्टैक, अगर पहले से आइडिया नहीं तो चैप्टर 10 को गो थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने वीडियो ओके भेजी सर। थी, तो आपने देखी थी ना वीडियो स्टैक वाली। जी सर। हाँ, तो उसको दोबारा देख लेना, ठीक है, ताकि ये तुम्हारा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। To ओके ensure सर। that you are ready to work with these data structure, ensure that you can write algorithm to set up then add and remove item from stack and queue. बेसिकली मेन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। ठीक है। जी सर। जी। तो तो यानी जो आइटम पहले इन होगा वही आइटम सबसे पहले बाहर आएगा। ओके। इसको फर्दर समझना है तो आपने उस वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है, जी सर। ओके। ताकि ये बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आज की क्लास तो शॉर्ट ही होगी, तुम लेट हो गए ना, फिर मेरी 8 बजे एक और क्लास है 8। तो ओके सर। कल सर दोबारा आ जाना, यानी 6:30 बजे। कल अवेलेबल हो 6:30 बजे या कल जी बारह सर बजे हूँ। जी सर। जी सर। जी सर हूँ। ठीक है, ओके सर। अभी क्विकली देख लेते हैं जितना हो जाता है। देखो ये ओके सर। स्टैक है, ये स्टैक है, ठीक है, जी। जी जी सर जानता हूँ। याद है। इसके जी। अंदर फर्स्ट को ए पड़ा हुआ है, ये बी पड़ा हुआ है, ये सी पड़ा हुआ है, ये डी है, ये ई है। ये इंडेक्स होता है 1 2 3 4 5। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर होता है, जी सर। ठीक है ना। तो सबसे आखिर में ई है, ई ई ई इन हुआ है, तो ई ही सबसे पहले बाहर आएगा, तो लास्ट है फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट। तो ये बी बाहर आ जाएगा तो स्टैक पॉइंटर अपडेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जी सर। ओके। ठीक है। जब अगर हम डी को भी बाहर निकाल देते तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो ये रिमूव करने का है। इसी तरह जब इन होता है आइटम, ठीक है, तो एक और बना लेते जी। हैं, जैसे ए बी सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे अब नया आइटम ऐड होना है, पर्सनल डी आना है, तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे। तो जब नया आइटम ऐड होना होता है तो स्टैक पॉइंटर पहले अपडेट होकर इधर आ जाएगा, फिर एक आइटम इन हो जाएगा डी। ठीक है। तो ये अपवर्ड मूव हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे स्टैक के बारे में दिया इन चैप्टर 10 we looked at the data and the operation for a stack using pseudocode. You will need to be able to write a program to implement a stack. The data structure and the operation required to implement a similar stack using a fixed length integer array and separate subroutine for the push and pop operation are set out below on each of three prescribed programming languages. So if you are unsure how the operation works, look back at chapter 10. यानी आपको chapter 10 देखना होगा, ठीक है। ओके सर। लेकिन बेस्ट ये कि जो आपको वीडियो भेजी उससे आपका चैप्टर 10 पूरा रिवाइज हो। जी सर। ओके। अच्छा, अब ये दिया हुआ बेसिक के क्या कहते हैं, स्टैक को हमने इनिशलाइज कैसे करना है, ये उसका ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। कि इसमें सबसे पहले ये हमने स्टैक को इनिशलाइज किया है। नन, अच्छा ये पाइथन का कोड दिया हुआ है, नन फॉर इंडेक्स इन रेंज 0, 10। तो स्टैक को एज ए एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे के अंदर हमने नन को इनिशलाइज कर देना है। किसको इनिशलाइज कर देना है, नन नन को। को, ठीक है। तो इन जी। ईच केस जो है नन जो है वो इसमें इनिशलाइज हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। जी सर। तो पाइथन में अच्छा इसमें दो पॉइंटर होंगे, एक होगा बेस पॉइंटर, ठीक है,
और एक होगा Okay. टॉप पॉइंटर जो जिसको हम स्टैक पॉइंटर भी कहते हैं। स्टैक फुल इक्वल टू जी सर 10 होगा, ठीक है, और आइटम इक्वल टू नन होगा। आइटम के थ्रू हम क्या नाम है, डिफरेंट आइटम के, यानी आइटम एक वेरिएबल है जिसके थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करेंगे स्टैक के अंदर। स्टैक फुल बेसिकली कि इसकी टोटल कितने एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं ना, स्टैक फुल शो करता है कितने एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। ओके तो सर बेस पॉइंटर 0 होगा, ये हमेशा 0 पे रहता है, और टॉप पॉइंटर जो है वो इक्वल टू -1। तो अभी यानी क्योंकि ये शो कर रहा है कि अभी स्टैक एम्प्टी है, अभी स्टैक क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी तो ये देख, अब ये इम्प्लीमेंट किया हुआ पाइथन के अंदर ना, ये स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये वाला कोड राइट कर लो उस पे, क्या नाम है, ऑनलाइन रीडर पे। इसका ले लो, ओके इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मोबाइल है। जी सर हाँ, फिर मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूँगा, तुम्हारे तो तुम अपनी स्क्रीन ओपन कर लेना। जी सर 1 मिनट जी सर कर ले देखिए ना, अब मैंने आपको जी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी सर आ रही है हाँ, अब इस ओके प्रोग्राम कोड को आप राइट कर लें। सर जी सर ठीक है सर ये ब्रैकेट्स क्या बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए हाँ ना, ये उसी तरह होंगे ना, ओके ये सर स्क्वायर ब्रैकेट ये एरे को शो करती है ना, कि एरे डिक्लेयर कर रहे हैं आप जी जी विद 10 एलिमेंट्स। सर देखेंगे क्या 1 मिनट हाँ ठीक है, तो मैं तो स्क्रीन, हाँ ठीक है, तो स्टैक, अब मैं वो बस नंबर्स डालने हैं? नहीं कुछ नहीं, अभी तो रन करो, रन किया ना, कोई एरर तो नहीं आया ना। नहीं सर ये आ रहा है प्रेस एंटर टू एग्जिट टर्मिनल, ये तो लिखा है कि प्रेस, यानी टर्मिनल से एग्जिट हो जाओगे ना। अभी फिलहाल कुछ भी, ये तो सिर्फ हमने स्टैक को इनिशियलाइज किया है ना नन के साथ। ओके
अच्छा, मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन भेजी इस प्रोग्राम की ना, वो पढ़ो जरा। जी सर। अब मसला पता क्या होगा, अब तुम दूसरा प्रोग्राम लिखोगे ना तो ये चला जाएगा, अभी इसको ऐसे ही रहने देना। ओके। क्योंकि इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना, पायचाम होना चाहिए। तुमने विंडो फ्रेश करवाई थी या नहीं? जी सर। विंडो फ्रेश रिफ्रेश करवाई थी, इंस्टॉल करवाई? नहीं सर, वो तो नहीं अच्छा। करा। अच्छा, पढ़ ली, डिस्क्रिप्शन पढ़ ली? अ, एक मिनट सर, मैं बस कर रहा हूँ। जी सर, ओके, पढ़ ली। पढ़ लिया? ये समझ में आ गया, इसकी पूरी जी। डिस्क्रिप्शन थी। ये जो 4 लाइनें हमने जी लिखी सर। है ना। जी जी। अब आपको मैं, अच्छा, स्टैक के ऊपर मेनली 3 डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो आइटम इन करना, आइटम इंसर्ट करना, आइटम रिमूव करना, और आइटम को फाइंड आउट करना। ठीक है? तो जी सर। अभी आपको मैं भेज रहा हूँ कि आइटम, अगर स्टैक में से किसी आइटम को रिमूव करना हो तो उसका प्रोग्राम कोड कैसे राइट किया जाएगा। ठीक है? वो आपको भेज रहा ओके। हूँ। तो ये मैंने भेजा है। ओके। देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली हम इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, या तो प्रोसीजर होता है या फंक्शन होता है। अगर कोई आइटम रिमूव करना है या आइटम इंसर्ट करना है, ये बेसिकली आइटम रिमूव करने का प्रोग्राम कोड है, पॉप के नाम से। ओके। डेफ जी क्या सर। होता है? डेफ का मतलब होता है, ये हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को ना। डेफ यूज फॉर फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है? तो हम ओके। इनिशियली इसको लिखते हैं डेफ, फिर फंक्शन का नाम, जैसे पॉप लिखा हुआ है। ठीक है? और स्मॉल ब्रैकेट, उसके आगे कॉलन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एक टॉप पॉइंटर है और एक बेस पॉइंटर है और एक आइटम। ये हमने ग्लोबल क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कहीं से भी एक्सेस हो जाए। अगर तुम ग्लोबल नहीं लिखोगे ना तो ये वाले वेरिएबल कहीं और एक्सेस नहीं होंगे, ये सिर्फ विद इन दी फंक्शन यूज होंगे। ओके सर। ठीक है? अच्छा, अब इसकी बेसिक लॉजिक दी हुई, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1। ठीक है? तो सबसे पहले जब आप किसी आइटम को रिमूव करने जाते हैं ना, तो आपने ये चेक करना होता है कि ये पहले से खाली तो नहीं है। तो इसको, इसकी एम्प्टी स्पेस को चेक करने के लिए ये वाला हम कोड लिखेंगे, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1। तो ये मैसेज देगा, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट फाउंड। इसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे देखो, सबसे पहले टॉप पॉइंटर इंडेक्स पोजीशन को शो करता है। ठीक है? जैसे वो बनाया था ओके। उन्होंने, स्टैक पॉइंटर जो बनाया था, अभी यहाँ पे उन्होंने जी टॉप सर। पॉइंटर का नाम दिया हुआ है। तो स्टैक एरे का नाम है। ठीक है? तो इस एरे में जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा होगा, वहाँ पे जो आइटम होगा उसको पहले आइटम वेरिएबल में डाल देंगे। वहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको आइटम वेरिएबल में डाल देंगे, और उसके बाद टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर -1 कर देंगे। तो जैसे मैंने बता ओके रहा था, सर। जो आइटम हम रिमूव कर रहे थे उसके बाद वो नीचे आया था। ठीक है ना? जी तो ये सर। अब, यानी टॉप पॉइंटर अपडेट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, यूँ कह लो कि डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके। अब इसको इसके आगे ही, इसी के आगे राइट कर लो। अच्छा, ओके।
ये कॉलन है, कॉलन। सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। हाँ, ओके सर। बस ठीक है ना, स्टैक इज एम्प्टी, बस कैन नॉट फिल, आगे कॉमा डाल के कैन नॉट फिल, कैन नॉट पॉप। एल्स उसके नीचे लाओगे ना, एफ, एफ के नीचे। कॉलन। ये -1 है। जी चलाओ, सर। चलाओ। हाँ, जी कोई सर। एरर नहीं है ना? नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भेज दी है, ठीक है, जी। तो उसको भी आपने गो थ्रू कर लेना। अब आपको भेज रहा हूँ जी सर। इसका आइटम इंसर्ट कैसे होता है, ठीक है, उसका प्रोसीजर ओके। भेज रहा हूँ। ठीक है, डेफ का मतलब होता ओके है सर। या तो प्रोसीजर है या फंक्शन है, ठीक है। पाइथन में ना प्रोसीजर नहीं होता है, इसलिए ओके। प्रोसीजर हो या फंक्शन हो, का वे आउट यही होता है, डेफ से स्टार्ट होगा। डेफ होता हाँ, डेफ। है। ओके सर। मैंने डिफाइन फंक्शन। ये फटाफट ये वाला भी कर लो, ये क्या नाम है, आइटम इंसर्ट कर लेगा ना। ओके सर। सर मुझे इसके बाद जाना होगा कि मेरा मुझे रोजा खोलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है सर। अच्छा, वो फीस का कब करोगे? फिर से मैं बोलता हूँ मुझे अभी। ठीक है, ठीक है। अभी जी। कर रहे हो ये वाला बाद में करोगे? करके कर लेता हूँ अभी। ये फटाफट कर लो। है 5 5 मिनट है बस। 5 मिनट है ना, फटाफट करो। वो कॉलम लगाओ ना, कॉलम, कॉलम डेफ के आगे कॉलम लगाओगे, एंटर प्रेस करोगे ना, खुद ही कर्सर उस जगह पे आ जाएगा जहाँ से एंटर करोगे ना। हाँ, यहाँ से टाइप करो, जी। ओके सर। ग्लोबल टॉप पॉइंट। ओके।
if एक मिनट में क्या कह रहे हो? नहीं सर वो उसमें मुझे जाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, बस ये फटाफट कर लो। जी सर कर लिया। ठीक है, चल गया। जी सर। इसको कॉपी करो, कंट्रोल ए प्रेस करो, इस पूरे कोड को कॉपी करके ना पेस्ट करो किसी नोट पैड में। ओके सर। ये कोड कॉपी करो, ओके सर। वरना फिर वो मेहनत आया दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी कोड बढ़ाना है। कंट्रोल ए करके ना यहाँ अंदर क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल सी, और नोट पैड भी एक सेव मिनट करो। सर। ऐसे ऐसे ही वो पीडीएफ फॉर्म आ में जाओ सेव कर लो। पीडीएफ, हाँ ऐसे पीडीएफ कर लो। स्टैक लिख दो। जी सर। नहीं ये तो इस तरह सेव नहीं होगा ना, अरे, आप कोड जी कॉपी सर करो, मैं आपको ठीक बता है। रहा हूँ। ये छोड़ दो, कर वहाँ इसको बंद करो, क्लिक करो, अंदर क्लिक करो। हाँ ये पूरा कोड कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, ये कॉपी। जी। और नोट पैड ओपन करो, वर्ड, स्टार्ट अ, स्टार्ट पे जाके एक नोट पैड, मिनट वर्ड पे एनओटी लिखोगे ना खुद ही आ जाएगा नोट पैड। वर्ड पे कर लेता हूँ। हाँ वर्ड पे कर लो, नोट पैड पे फायदा ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा। जी सर। सेव कर लिया, स्टैक के नाम पर, स्टैक के नाम सेव कर लो। जी सर एक मिनट। अ, अ,
हो गया? जी, आ रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी। ठीक है, बस सेव कर लो, एंड कर दो। जी से कर लिया। ठीक है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। काफी सर।